नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक ऐसे समुदाय का इतिहास कैसा होगा जिसके नाम का मतलब ही होता है टीचर। एक ऐसा समाज जिसने सदियों तक भारत में ज्ञान की लौ को जलाए रखा। आज हम पाठक समुदाय के इसी शानदार सफर को समझने जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सरनेम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पदवी है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब किसी का नाम ही उसका काम और उसकी पहचान बन जाए, तो उसकी विरासत कितनी गहरी होगी, है ना? बस यही है पाठक पहचान का मूलाधार। तो सबसे पहले आइए इस नाम के बिल्कुल बुनियादी मतलब को समझते हैं। देखिए, पाठक शब्द का सीधा सा मतलब है जो पाठ करता है या जो पढ़ाता है। और ये कोई मामूली शब्द नहीं था, बल्कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित उपाधि थी। ये उन लोगों को दी जाती थी जिन्होंने न सिर्फ वेदों और शास्त्रों को गहराई से समझा, बल्कि उस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया भी। माना तो ये भी जाता है कि इनका संबंध सीधे ज्ञान की देवी सरस्वती से है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस समुदाय की जड़ें इतिहास में कहां तक जाती हैं। तो देखिए, पाठक मुख्य रूप से ब्राह्मण समुदाय की एक जानी मानी शाखा हैं, जिनकी जड़ें कान्यकुब्ज और सरयोपारी ब्राह्मणों से जुड़ी हैं। पुराने जमाने में जो भी वेदों का एकदम सटीक पाठ करने में माहिर होता था, उसे पाठक की उपाधि से नवाजा जाता था। असल में इन्हें शिक्षा का स्तंभ या कह लीजिए पिलर्स ऑफ एजुकेशन माना जाता था। यहां तक कि राजा महाराजाओं के बच्चे भी इन्हीं के गुरुकुलों में पढ़ने आते थे। इस समुदाय से जुड़े जो मुख्य गोत्र हैं वो हैं भारद्वाज, कश्यप और शांडिल्य। ये नाम इन्हें सीधे उन महान प्राचीन ऋषियों से जोड़ते हैं जिनसे इनका वंश आगे बढ़ा। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। पाठक समुदाय की पहचान सिर्फ ज्ञान और किताबों तक ही सीमित नहीं थी। इनका एक ऐसा भी पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ उनकी दोहरी काबिलियत दिखती है। एक तरफ वे विद्वान थे जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो दूसरी तरफ वो रणनीतिकार थे जो युद्ध भूमि के माहिर थे। मतलब वे कलम भी चलाते थे और जब जरूरत पड़ती थी तो तलवार भी उठाते थे। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि कई पाठकों ने राजाओं के सेनापति और मंत्री बनकर भी सेवा की, और उनकी युद्ध की रणनीतियां इतनी सटीक और इतनी असरदार होती थीं कि दुश्मन के खेमे में पहले ही खौफ पैदा हो जाता था। ये एक लाइन पाठक होने के पूरे मतलब को ही बदल देती है। इसका मतलब सिर्फ किताबों से पढ़ना नहीं है, बल्कि जब संकट का समय आए तो पूरे समाज को सही रास्ता पढ़ाना यानी कि दिखाना भी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस समुदाय का विस्तार और प्रभाव पूरे भारत में कैसे फैला। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार को देखें तो वहां ये समुदाय राजनीति और शिक्षा का एक मजबूत गढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में पाठक समाज ने व्यापार और प्रशासन में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और सबसे खास बात यह है कि इतने अलग अलग इलाकों में फैले होने के बावजूद भी ये समुदाय भाईचारे की एक मजबूत भावना और अपने पुराने रीति रिवाजों से आज भी बंधा हुआ है, और यही इनकी सांस्कृतिक एकता को दिखाता है। चलिए अब इस ऐतिहासिक विरासत को आज की आधुनिक दुनिया से जोड़कर देखते हैं कि आज इनका प्रभाव कैसा है। आज के समय में पाठक समुदाय के लोग दुनिया भर में नासा, इसरो से लेकर सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और प्रशासन जैसे हर जरूरी क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। ये दिखाता है कि इनकी विरासत वक्त के साथ कितनी आसानी से ढल गई। और पता है इनकी आज की कामयाबी का राज क्या माना जाता है? वो गुण जो इन्हें विरासत में मिले, जबरदस्त तर्क शक्ति और बोलने की कमाल की कला। ये वही गुण हैं जो हजारों साल पहले इनके ऋषि पूर्वजों में भी थे। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? चलिए अब उस पर आते हैं। पाठक समुदाय के इतिहास से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि असली शक्ति ज्ञान है। फिर चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान हो या युद्ध नीति का, ज्ञान ही वो ताकत है जो हमेशा बनी रहती है। जिस स्रोत सामग्री पर यह जानकारी आधारित है उसका समापन इन नारों के साथ होता है: जय सनातन, जय परशुराम। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस इंफॉर्मेशन एज में जहां हर तरफ जानकारी ही जानकारी है, ज्ञान की इतनी गहरी विरासत खुद को कैसे ढालती है और कैसे आगे बढ़ती है? इस पर सोचिएगा जरूर।